कि सात का संबंध जीवन में बड़ा विस्तृत है, बड़ा बृहद है। शरीर में ग्रंथियां सात है, जीवन के दिन ही सात हैं सप्ताह में, क्योंकि 7 दिन ही होते हैं महाराज। संगीत के सुर सात हैं, इंद्रधनुष के रंग सात हैं, और कहते हैं राम का अवतार सातवां था। ये संसार 7 समुद्रों से ढका हुआ है। तो कहते हैं जीवन में कहीं भी जाओगे 7 का समन्वय खत्म नहीं होने वाला। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले 7 मंत्रों में सुंदर वंदना की। श्लोक लिखे 7 मंत्रों में उन्होंने वंदना की, क्योंकि कहा जाता है ना कि सप्त प्रबंध सुबग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरनब सोई बर बारी गाधा। राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। बोले यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। 7 सीढ़ियों को जो पार कर जाए वो रघुपति के चरणारविंद को प्राप्त करता है। इसलिए 7 मंत्रों में वंदना की। पहला मंत्र किसका है, पहले मंत्र में किसकी वंदना की है, बोले वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम अपि, मंगला नाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अब किसी की महाराज मन से भाव प्रकट हुआ होगा कि ये बताओ रामचरितमानस लिखा तो राम शब्द से आरंभ करना चाहिए, वाह शब्द से आरंभ कर दिया। बोले देखिए वाह शब्द से आरंभ किया, वाह शब्द में विश्राम किया। वाह शब्द के बीच में उन्होंने मानव शब्द को रखा, अर्थात यदि देखा जाए तो जो सच्चा मानव है वही राम कथा का अधिकारी है। किसी वर्ण, किसी जाति और किसी रंग रूप वाले की राम कथा नहीं है। बोले हर व्यक्ति की है, हर जाति की है राम कथा। ये सोच करके जो सच्चा मानव वही राम कथा का अधिकारी, गोस्वामी जी ने वर्ण शब्द से आरंभ किया और वाह में ही विश्राम दे दिया। सर्वप्रथम किसकी वंदना की, बोले वाणी की देवी सरस्वती और ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता गणपति की। अब राम की करते तो महाराज राम प्रभु सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर जब तक विवेक न हो, वाणी न हो, तो ज्ञान वैराग्य परिपक्व नहीं हो सकता है। तो उसके लिए पहले तो वाणी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दोनों की क्यों की, बोले आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हो तो पहले किसकी वंदना करते हो, गणेश जी की करते हो, ताकि सारे अमंगल कट जाए और मंगल हो जाए। तो गणेश जी हैं मंगल करने वाले, अमंगल हरने वाले, विवेक देने वाले, और सरस्वती क्या है, बोली ज्ञान देने वाली। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छी भाषा अगर किसी के पास हो और यदि ज्ञान न हो तो भाषा का प्रयोग करके आप किसी को नहीं रिझा सकते हैं। मान लो किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन बोलने की शैली नहीं है, तो भी महाराज वो कुछ काम का नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो बोले दोनों के पूरक है, दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए बिन वाणी और बिना ज्ञान के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम वाणी में आप विराजिए सरस्वती जी और ज्ञान में आप विराजिए गणेश जी, तो विवेक आए और उससे हम राम कथा को लिख सके। इसलिए दोनों को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया है किसे, बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विनः न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। अर्थात जो भोलेनाथ हैं वो पार्वती सहित उनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। क्यों, क्योंकि महाराज एक हैं विश्वास और दूसरे हैं श्रद्धा का स्वरूप। तो भोलेनाथ क्या है,
बोले विश्वास है। और हमारी गौरी क्या है, पार्वती क्या, बोले श्रद्धा है। दोनों में अंतर क्या है? किसी ने कहा दोनों बात तो वही है, चाहे विश्वास कह लो चाहे श्रद्धा कह लो चाहे विश्वास, वो दोनों में बहुत अंतर है। विश्वास का जन्म नहीं होता, भोलेनाथ कभी जन्म नहीं लेते न कभी मरते हैं। श्रद्धा जन्म भी लेती है और मरती भी है महाराज, दोनों होता है। विश्वास कहते हैं श्रद्धा टूटे तो इतना दुख नहीं लगता है, लेकिन अगर विश्वास खत्म हो जाए ना तो कहते हैं जीवन में अर्थी और विश्वास अगर एक बार उठ गई तो दोबारा लौट करके नहीं आती है। अर्थी लौट जाए तो वो जिंदा नहीं आ सकता, और विश्वास उठ जाए तो कहते हैं जी करके भी वो मरे के समान है महाराज। इसलिए अर्थी और विश्वास वो जगत की सत्यता है कि एक बार अगर उठ गई है तो दोबारा लौट करके नहीं आने वाली है। इसलिए भोलेनाथ क्या है, विश्वास के स्वरूप हैं, और गौरी साक्षात श्रद्धा का स्वरूप है। आप दोनों मेरे हृदय में विराजिए तो मैं राम कथा को आगे बढ़ा सकूं, ये सोच करके गोस्वामी जी ने दोनों के चरणों में प्रणाम किया। क्योंकि कहा जाता है राम कथा आप सुन रहे हैं तो आप कल सुनेंगे गौरी शंकर का विवाह। जब तक भोलेनाथ और पार्वती का एक साथ समन्वय नहीं हुआ तब तक राम कथा का उदय नहीं हुआ। जब तक सती ने शरीर को नहीं त्यागा, पार्वती नहीं बनी, और पार्वती बन करके राम कथा को प्रवाहित नहीं किया, नहीं पूछा, तब तक राम कथा धारा धाम में नहीं आई। तो जीवन में यदि राम को लाना चाहते हो तो बोले पहले गौरी शंकर का मेल कराइए, श्रद्धा और विश्वास को जागृत करिए, तब राम की भक्ति इस मति में, इस बुद्धि में, इस मन में बैठेगा। नहीं तो महाराज कथा तो मानो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बोले मनोरंजन हो जाएगा। इसलिए जब तक गौरी शंकर का मेल न हो, मिलाप न हो, तो कथा मनोमंथन नहीं मनोरंजन ही लगेगी। इसलिए पहले गौरी शंकर के चरणों में प्रणाम किया।